अस्सलाम वालेकुम। घुटनों की दर्द से निजात के लिए, रोमेटॉइड आर्थराइटिस के मसले से निजात के लिए आज हमारी एपिसोड नंबर 16 किस्त नंबर 16 है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे हमारे बुजुर्ग मर्दों ख़वातीन सीनियर्स जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा की है, अब रोमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोज होने के बाद अरसा दराज तक बेड रेस्ट पे रहे। बेड रेस्ट पे रहने की वजह से थोड़ा सा नी जॉइंट में, टांग में खम आ चुका। खम आने की वजह से होता क्या है कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस में ख़ास तौर पे नी जॉइंट के ऊपर मौजूद जो आपकी पटेला है, जिसको हम चपनी कहते हैं, ये वाली चपनी ये बहुत ज़्यादा जैम और ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। अब ब्लॉकेज की वजह से ये बिल्कुल मूवमेंट नहीं करती। मूवमेंट ना करने की वजह से कुछ अरसे के बाद इस पटेला चपनी के पीछे मौजूद जो टिश्यूज़ हैं, जो लिगामेंट्स हैं, वो भी स्टक, फ्रीज, जैम होना शुरू हो जाते हैं। घुटने के अंदर मौजूद जो गैप है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। अकड़ना, ब्लॉक होना, फ्रीज होना आम सा मसला हो जाता है, मूवमेंट नहीं हो पाती। ऐसी एक्सरसाइजेज आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इन एक्सरसाइजेज को करके आप अपनी पटेला को मूवमेंट दे सकते हैं। पटेला के पीछे जो टिश्यूज हैं नरम कर सकते हैं, इसके साथ लिगामेंट्स को भी नॉर्मल कर सकते हैं और नी जॉइंट में आर्थराइटिस और नी जॉइंट पेन से रिलीफ हासिल कर सकते हैं। लिहाजा हमेशा हम अपने देखने वालों को ये एडवाइस करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप जब इन एक्सरसाइजेज को कर रहे होते हैं, साथ साथ डाइट को सही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डाइट कौन सी इस्तेमाल करनी है, इसके लिए हमने आप लोगों की सहूलत और आसानी के लिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल ऑलरेडी बना रखा है। इस जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली का हिस्सा बनिए और इस जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल से आप घुटनों की दर्द से निजात के लिए डाइट प्लान फॉलो कीजिए। अपने दीगर जिस्म के जोड़ों को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखने के लिए डाइट प्लान को फॉलो कीजिए। कंसल्टेशन का बहुत सारे मर्दों ख़वातीन पूरी दुनिया से मैसेज कर रहे होते हैं कि आपके साथ बात किस तरह से की जाए। देखिए, बहुत सादा सा एक मेथड है, तरीकाकार है। नीचे कंसल्टेशन नंबर दिया गया है जो कि अभी चल रहा है। इस कंसल्टेशन नंबर पे आप कॉल करके ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करवाएंगे। बुक करवाने के बाद हमारे साथ बात होगी, हमारी टीम आपको टाइम देगी। 110% आपके मसले का सलूशन आपको दिया जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनको करने से आप घुटने की दर्द से और रोमेटॉइड आर्थराइटिस के मसले से बाआसानी घर में रहते हुए निजात हासिल कर सकते हैं। रोमेटॉइड आर्थराइटिस और घुटनों की दर्द से निजात के लिए हमारी जो आज की पहली एक्सरसाइज है, देखिए, हमेशा जब रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है थोड़ा सा इस तरह से टांगों में खम आ जाता है, नी जॉइंट फ्रीज हो जाता है, पटेला बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, ये भी मूवमेंट नहीं करती। अब आपने पहली एक्सरसाइज में इस तरह का कोई भी घर में अगर आपके पास कपड़ा मौजूद है, कोई मेडिकेटेड रोल मौजूद है, आप इस तरह से दोनों नी जॉइंट्स के नीचे रख लेंगे। पिलो रख सकते हैं, तकिया रख सकते हैं, कुशन रख लें। इस तरह से आप दोनों टांगों को साथ मिलाएंगे, नी जॉइंट्स को साथ मिलाएंगे, दोनों पांव को साथ मिलाएंगे और घुटनों के नीचे आप इस तरह से सपोर्ट रखेंगे। सपोर्ट रखने के बाद अब आपने अपनी पटेला को वन बाय वन, पहले आप लेफ्ट साइड वाली पटेला को पकड़ें इस तरह दोनों हाथों से और अंगूठों की मदद से राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट 10 टाइम आप राइट लेफ्ट करेंगे और 10 टाइम्स ही आप अप बेंट, अप बेंट, अप बेंट करेंगे। इस तरह से ये चपनी अगर आपको प्रॉपर दिखाई दे रही हो तो इस तरह से ये बेंट अप, बेंट अप, बेंट अप, बेंट कर रही है। इस तरह से 10 टाइम्स ही आपने अप बेंट करना है, 10 टाइम्स ही आपने लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, इस तरह से चपनी को आपने मूव करने की कोशिश करनी है। क्योंकि स्टार्टिंग में इनिशियली स्टेज पे ये बहुत ज़्यादा जैम हुई होगी, अकड़ी हुई होगी, आपने थोड़ा जोर लगा के इसको करना है।
आहिस्ता आहिस्ता 10-15 दिन की एक्सरसाइज से, प्रैक्टिस से ये मूव होना शुरू हो जाएगी। पटेला चपनी के नीचे मौजूद टिश्यूज जो हैं, जो बहुत स्टक और ब्लॉक हो चुके हैं, जैम हो चुके हैं, इनकी ब्लॉकेज ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और ये नरम, सॉफ्ट, स्मूथ होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से आपने पहले एक साइड पे, फिर दूसरी साइड पे आपने प्रॉपर इसी तरीके से राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट 10 टाइम आप इस तरह करेंगे। 10 टाइम आप अप बेंट, अप बेंट, अप बेंट, इस तरह से आप 10 टाइम्स ये एक्सरसाइज करेंगे। 3 सेट होंगे, हर सेट में 10 रेपिटेशन, हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 सेकंड होगी। इस एक्सरसाइज से आपकी ये जो पटेला है, पटेला के नीचे मौजूद टिश्यूज नरम होंगे, नी जॉइंट के नीचे जो इन्फ्लेमेशन होगी, सोजिश होगी, उसको कम होने में मदद मिलेगी। सेकंड एक्सरसाइज में भी आपने बिल्कुल इसी तरह से नी जॉइंट के नीचे किसी भी कुशन या पिलो की मदद से सपोर्ट दे लेनी है। इस तरह से सपोर्ट देने के बाद अब आपने 1 बाय 1 जो आपकी ये पटेला है, जो आपकी चपनी है, इसको नीचे की जानिब आपने प्रेस करना है। जो नी जॉइंट है इसको इस तरह से स्ट्रेच देनी है। इसी के साथ साथ आपका पाँव आपके फेस की जानिब स्ट्रेच लेगा। जब आप चपनी को नीचे की जानिब प्रेस करेंगे, पाँव आपका ऊपर उठेगा और आपके फेस की जानिब, चेस्ट की जानिब स्ट्रेच लेगा। अब साथ साथ आपकी चपनी इस तरह से स्क्वीज करेगी। ये देखें, इस तरह से आप पीछे एक हाथ की सपोर्ट ले लें, क्योंकि 50-60 साल के बाद कमर को इस तरह से सीधा रखना थोड़ा सा टफ, मुश्किल लगता है। आप एक हाथ से पीछे सपोर्ट ले लें या दोनों हाथ इस तरह कर लें। अभी मैं आपको समझाने के लिए एक हाथ पीछे रख रहा हूँ, दूसरे हाथ की मदद से आपको गाइड करूँगा। तब इस तरह से टांग बिल्कुल स्ट्रेट की। अब जो चपनी आपकी है इस तरह से स्क्वीज करेंगे नीचे की जानिब, पाँव ऊपर और आपके फेस की जानिब। इस तरह से मेरे हाथ को देखिए, इस तरह से आपने चपनी को स्क्वीज करना है, जोर से स्क्वीज करके रखना है। यहाँ पे आप होल्ड देंगे 15 से 20 सेकंड का, 15 से 20 सेकंड का होल्ड दें। आहिस्ता आहिस्ता पटेला को, चपनी को लूज करें, हील जमीन पर रखें, पाँव को नरम करें, 2-3 सेकंड का होल्ड, फिर दोबारा से चपनी को इस तरह से स्क्वीज कीजिए, पाँव को ऊपर उठाइए और अपनी जानिब, अपने चेस्ट की जानिब पाँव को स्ट्रेच दीजिए। इस तरीके से आपने 10 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के एक साइड पे करने हैं, फिर इसको लूज कीजिए। इस तरह से आपने 10 रेपिटेशन, 3 सेट्स, हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 सेकंड होगी। बिल्कुल इसी तरीके से अब दूसरे हाथ में आ जाइए। इस तरह से आप चपनी को स्क्वीज कीजिए, होल्ड कीजिए, पाँव को फेस की जानिब स्ट्रेच दीजिए। 15-20 सेकंड होल्ड के बाद चपनी लूज, पाँव लूज और ज़मीन पर। फिर दोबारा से इसी एक्टिविटी को आप 10 बार रिपीट करेंगे। अब इस एक्सरसाइज से होगा ये कि आपकी चपनी के इर्द गिर्द जो नसें हैं, जो मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप मसल, हैमस्ट्रिंग मसल, नीचे काफ मसल और शिन मसल्स, ये मजबूत होंगे और लीगामेंट, ख्वाह मीडियल हो, लेटरल आउटर हो या अंदर ACL PCL जो लीगामेंट हैं, ये इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज से मजबूत होंगे और आपके नी जॉइंट की स्टिफनेस, अकड़न जकड़न कम होगी, आपके टिश्यूज नरम होंगे, इन्फ्लेमेशन, सोजिश कम होगी, आपकी पटेला जो बहुत स्टक हो चुकी है इसको नरमी मिलेगी और ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगी। इस एक्सरसाइज को आपने 3 सेट लगाने हैं। 3 सेट में 10 रेपिटेशन, हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 सेकंड ही होगी। रोमेटॉइड आर्थराइटिस और घुटनों की दर्द से निजात के लिए हमारी तीसरी एक्सरसाइज, आपने इस तरह से ज़मीन पर लेट जाना है। इस तरह से ज़मीन पर लेटिए। अब अपनी टांगों को 95 एंगल पे इस तरह से फोल्ड कीजिए। हमेशा याद रखिए, पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में आपके नी जॉइंट्स आएंगे, नी जॉइंट्स की स्ट्रेट पोजीशन में आपके पाँव और टांगे आएंगी।
आप ना तो ज़्यादा टांगें ओपन करेंगे, ना टांगें ज़्यादा अंदर को मूव करेंगे, फोल्ड करेंगे। इस तरह से आप पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में टांगें रखेंगे। अब आपने जिस तरह साइकिलिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, आपने इस तरह से मूवमेंट करनी है। मान के चलें अगर स्टार्टिंग में आप में इतनी ताकत पावर नहीं है कि खुद से आप इस तरह से टांगें उठा सकें, तो आप हल्का सा दोनों हाथों की मदद से दोनों थाइस को इस तरह पकड़ के उठा लें। 95 एंगल पे टांगें रखिए। अब आपने इस तरह से साइकिलिंग करनी है। देखिए मेरे पाँव की डायरेक्शन को देख लीजिए, गौर कर लीजिए। पाँव मेरे इस तरह से टेढ़े नहीं हैं, इस तरह से बाहर को टेढ़े बिल्कुल नहीं है, ना ही नी जॉइंट बाहर को है। इस तरह से स्ट्रेट, पाँव भी बिल्कुल सीधे। अब आपने इस तरह से साइकिलिंग करनी है। प्रॉपर साइकिलिंग कीजिए। आपके ग्लूट मसल्स, आपके कूल्हे के मसल्स भी साथ साथ मूवमेंट करने चाहिए। इस तरह से आप साइकिलिंग करेंगे। 15-20 सेकंड आप इस तरह से आगे की जानिब साइकिलिंग करेंगे। फिर आप आहिस्ता से इस तरह नीचे आप तकरीबन 2-3 सेकंड 5 सेकंड का होल्ड दे के आप रेस्ट करेंगे। फिर आप दूसरी सिमत इस तरह से उल्टी सिमत में साइकिलिंग करेंगे। लेकिन दोनों डायरेक्शंस में साइकिलिंग करते दौरान आपके घुटने ना बाहर की जानिब, ना आपके पांव बाहर की जानिब, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आप साइकिलिंग करेंगे। इससे होगा ये आपके क्वाड्रिसेप मसल, हैमस्ट्रिंग मसल और आपके नी जॉइंट के पीछे मौजूद जो नसें हैं जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं वो मजबूत होंगी। इस तरीके से 1 बाय 1 आपने आगे की जानिब और पीछे की जानिब दोनों साइड्स पे एक्सरसाइज करनी है, साइकिलिंग करनी है। इससे इस एक्सरसाइज के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। आपके मसल्स मजबूत होंगे, नसें मजबूत होंगी, कार्टिलेज रीजनरेट होगा और सेरेब्रल फ्लूइड को रीजनरेट होने में, दोबारा ग्रोथ होने में मदद मिलेगी। रोमाटॉइड अर्थराइटिस और घुटनों की दर्द से निजात के लिए हमारी जो चौथी 4th एक्सरसाइज है, इसमें मान के चलें कि आपकी टांग में थोड़ा सा खम आ चुका है, पटेला, चपनी, जैम और फ्रीज ब्लॉक हो चुकी है, टिश्यूज अकड़ चुके हैं। अब आपने दोनों पाँव को इस तरह से साथ मिलाना है, दोनों नी जॉइंट को साथ मिलाना है। इस तरह से आपने थाई से दोनों हाथों की मदद से दोनों टांगों की थाइस को पकड़ लेना है। अब कमर को बिल्कुल स्ट्रेट करने के बाद इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता टांगों को आपने क्लॉकवाइज मूव करना है। 10 बार आप मूव करेंगे, 3 सेट लगाएंगे। मान के चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स आप क्लॉकवाइज इसको मूव करेंगे और 10 टाइम आप एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज को करना है। इसके आप 3 सेट लगाएंगे, हर सेट में 10 रेपिटेशंस लगाएंगे। 10 से 15 सेकंड में आपकी 10 15 रेपिटेशन लग जाएंगे। इस एक्सरसाइज से होगा क्या कि आपकी पटेला जो है, जो आपकी चपनी है, इसके पीछे टिश्यूज की झिल्ली होती है। मतलब जिस तरह आप एक बॉयल एग लेते हैं, उसका अंडे का छिलका उतारते हैं, छिलके के नीचे एक झिल्ली होती है जी। बिल्कुल इसी तरीके के साथ आपके नी जॉइंट के अंदर हड्डी के ऊपर मांस से नीचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जोड़ की प्रोटेक्शन के लिए एक झिल्ली, एक कवर नुमा हमें झिल्ली प्रोवाइड की हुई है, जिसको हम टिश्यूज कहते हैं। ये टिश्यूज बाज औकात जब चोट लगती है, इंजरी होती है, ये फटकर टूटकर जो है ये अपनी जगह छोड़ जाते हैं, डिसलोकेट हो जाते हैं। जहां पर जाते हैं वहां पर जाके जैम हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट ब्लॉकेज आ जाती है, मूवमेंट रुक जाती है। इस एक्सरसाइज से आपके टिश्यूज रीजनरेट होंगे, आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा इस एक्सरसाइज को आपने डेली 2 टाइम्स मॉर्निंग एंड इवनिंग जरूर प्रैक्टिस करना है। रोमेटॉइड अर्थराइटिस और घुटनों की दर्द से निजात के लिए 5वीं और आखिरी एक्सरसाइज
آپ نے ایک ٹانگ کے نیچے اس طرح کا کوئی کشن، کوئی کپڑا یا آپ پلو لے کے گھٹنے کے نیچے ایک سائیڈ پہ رکھ لیجئے، ٹانگ بالکل پیلوک جوائنٹ کی اسٹریٹ پوزیشن میں رکھ لیجئے، دوسری ٹانگ فولڈ کر کے آپ نے پہلی ٹانگ کے نی جوائنٹ کے اوپر رکھ لینی ہے۔ مان کے چلیں کہ آپ کی ٹانگ میں اتنی زیادہ ابھی رینج آف موشن نہیں ہے، تو جتنی رینج ہے آپ اتنی ہی فولڈ کر لیں، کوئی مسئلے والی دقت والی بات نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اتنی تو آپ کی ٹانگ میں رینج آف موشن ہوگی ہی ہوگی۔ آپ اس طرح سے نی جوائنٹ کے اوپر اپنا پاؤں رکھیے، اب ایک سائڈ سے آپ پاؤں پکڑیں گے ہیل سے، دوسرا اپنا جو ہاتھ ہے، ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے آپ نی جوائنٹ کے اوپر رکھیں گے۔ اب اس طرح سے آپ نی جوائنٹ کو نیچے کی جانب پریس کریں گے، اس طرح سے نیچے کی جانب پریس کریں گے۔ اب اس ایکسرسائز سے ناظرین ہوگا کیا کہ آپ کی جو پٹیلا ہے، آپ کی چپنی ہے، یہ بہت زیادہ فریز ہو جاتی ہے، سٹک ہو جاتی ہے، گھٹنا بالکل بھی موومنٹ میں نہیں ہوتا۔ اب آپ نے نی جوائنٹ کے اندر موجود ٹیشوز کی سٹفنس کو، پٹیلا کی سٹفنس کو اور فیمر اور ٹیبیل بون کی سٹفنس کو ایکویلٹی کے ساتھ مشترکہ طور پہ آپ نے کم کرنا ہوتا ہے۔ اس ایکسرسائز میں یہ تمام کی تمام چیزیں ایک ہی وقت میں سٹفنس دور کریں گی، انفلیمیشن دور کریں گی اور یہ نارملائز ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی مدد سے نیچے کی جانب پریس کرنا ہے۔ اس کے 10 ریپیٹیشن لگائیں گے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ اس طرح سے 10 ریپیٹیشن آپ اس کے لگائیں گے۔ اسی طریقے سے نیچے والا جو کشن ہے یا کوئی بھی چیز ہے آپ اس ٹانگ کے نیچے رکھیں، دوسری ٹانگ آپ نی جوائنٹ کے اوپر رکھیں۔ اب اس طرف بھی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اینڈ 10۔ اس طرح سے آپ دونوں ٹانگوں کی ایکسرسائزز کریں گے۔ اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی سٹفنس کم ہوگی، آپ کی سوزش کم ہوگی، آپ کا جوڑ کھلے گا، چپنی کی موومنٹ بھی فاسٹ ہو جائے گی۔ تو یہ ناظرین آج کی ہماری 5 افیکٹو ایکسرسائزز تھی۔ ان ایکسرسائزز کو کیجئے، اپنے گھٹنوں کی درد سے، روماٹائڈ ارتھرائٹس کے مسئلے سے، نی سٹفنس سے، پٹھے، نسیں اور آپ کی ہڈیوں کے کمزوری کے جو مسائل ہیں ان سے بآسانی نجات حاصل کیجئے۔ آپ ڈائٹ پلان کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو جوائنٹس ہیلتھ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آلریڈی ہمارا چینل الحمدللہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے موجود ہے۔ جوائنٹس ہیلتھ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے فیملی کا حصہ بنیے، اپنے گھٹنوں کے لیے بہترین ڈائٹ پلان کو فالو کیجئے اور اپنی ہڈیوں کو اور جوڑوں کو مضبوط رکھیے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے کنسلٹیشن نمبر ہے، کال کیجئے، میری ٹیم آپ کو ٹائم دے گی، ہمارے ساتھ بات ہوگی، 110% آپ کے مسئلے کا حل دیا جائے گا۔ بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔